कि वर्जिंग नेविल के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो गया है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है। और मैं बात करूँ ये प्रश्न जो है 2014 यूजीसी नेट में आया हुआ है और ये आगामी प्रश्न में रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो 81 को बताइए। ऑप्शन आपके हैं अर्थ उपागम, संचार उपागम, संचारात्मक उपागम, प्रक्रिया उपागम या ज्ञान उपागम। बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संचारात्मक उपागम। आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेषित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत जो है केंद्रित करता है। ऑप्शन आपके हैं शेनन का सिद्धांत, वीवर का सिद्धांत, एफो का सिद्धांत या योवित का सिद्धांत। तो संचार संप्रेषण का उद्देश्य जो होता है वो प्राप्तकर्ता को जो है सूचित करता है या अनुदेशित या प्रेषित करता है। तो एकोफ का जो सूचना सिद्धांत वो केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और योवित का सिद्धांत जो है, इसमें जो योवित ऑप्शन डी में दे रखा है, ये ऑप्शन डी में जो दे रखा है योवित का सिद्धांत, ये इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल से जो है इतना टाइप करना पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, योवित का सिद्धांत जो है ये इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत है। और शेनन वीवर का मैंने कई बार बता दिया है आपको कि शेनन वीवर का सिद्धांत, संचार का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो है कम्युनिकेशन मॉडल भी दिया हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 83, SMCR संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा जो है किया गया था। ये द्वारा है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। किसके द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन आपके हैं डेविड के बलो, हेरोल्ड लासवेल, डब्ल्यू श्रम या चार्ल्स ओसगुड के द्वारा दिया गया था। बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2015 यूजीसी नेट में पूछा गया है। बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है डेविड के बलो। इनका नाम है डेविड के बलो। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो SMCR संचार प्रतिरूप का विकास जो है डेविड के बलो के द्वारा जो है 1960 में किया गया था। 1960 में अपने संचार प्रारूप को जो है आचार संहिता विज्ञान पर जो है इनका सिद्धांत आधारित है। ये भी ध्यान रखिए। इसमें जो है यस का मतलब होता है सोर्स यानी कि प्रेषक, यम का मतलब है मैसेज यानी कि संदेश, सी का मतलब है चैनल और आर का मतलब है रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। इसमें ऑप्शन में जो बी दे रखा है, ऑप्शन इसमें जो बी दे रखा है आप यहाँ देख सकते हैं। हेरोल्ड लासवेल का जो सिद्धांत रहा है ये 1948 में आया है। ये 1948 में इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है। और इनका सिद्धांत है कि हुज WHO मतलब कौन, सेंडर, से वाट्स मतलब क्या कहना चाहते हैं, चैनल टू फॉर्म, और लास्ट में जो है इन्होंने फीडबैक की जो है बात की थी।
तो और इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है डब्ल्यू श्रम, इन्होंने जो है श्रम के मॉडल का विकास किया था। इसमें जो है सोर्स, पहला चरण है सोर्स, फिर रिसीवर, फिर सोर्स और फिर रिसीवर का सिद्धांत इन्होंने दे रखा हुआ है। और इसमें जो आस गुड का सिद्धांत दे रखा है, आस गुड का एक जो है इसके मॉडल है सर्कल के रूप में है। ये सर्कल के रूप में इन्होंने मॉडल विकसित किया था। तो मैसेज जो है दे रखा था डिकोड इंटरपेक्ट इनकोडर, और फिर जो है मैसेज दे रखा है, फिर जो है इनकोड इंपेक्टर डिकोडर दे रखा है। इस तरीके से इन्होंने कर रखा है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं 84 निम्नलिखित में से कौन संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है। रेखीय प्रतिरूप है, ऑप्शन है डांस का हेलिकल प्रतिरूप, लासवेल का प्रतिरूप, और सी है डब्ल्यू श्रम का अनुयोग क्रियात्मक प्रतिरूप, या बेकर का मोइज प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कूड भी दे रखा है, तो इसे आप देख के जो है करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें लासवेल ने, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि लासवेल ने जो है लासवेल का प्रतिरूप और डब्ल्यू श्रम का जो है रेखा संचार के जो है रेखांकित जो है इन्होंने किया हुआ है। और नीचे मैंने इनका जो है दे रखा है कि कौन सा चैनल है किसके प्रभाव से कहता है और इसका प्रभाव किस पे क्या पड़ता है। तो प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और लास्ट में फीड जो है कर रखा है। तो इसे आप जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 85 को। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य या डाटा संचार हेतु ट्रांसमिशन के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो ताम्र यानी कि कॉपर है, और सह अक्षीय तार, और जो है प्लास्टिक तार या ऑप्टिकल तार। तो आंसर इसका जो है राइट है ऑप्शन सी, प्लास्टिक तार। प्लास्टिक तार का उपयोग जो है डेटा संचार ट्रांसमिशन के रूप में जो है नहीं किया जाता है। यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रवाहित नहीं होते हैं तथा उष्मा का कोई चालक भी नहीं होता है। जबकि तांबा तार और अन्य तार जो है इसमें जो दे रखा है ऑप्टिकल तार आदि का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वारेन वीवर द्वारा जो है पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में जो है बाधा के स्तर हैं। पहला है तकनीकी, दूसरा अर्थपरक, तीसरा है प्रभावकारी, और डी है भाषांतरकार। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ए बी सी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो तकनीकी जो इसमें वर्ड दे रखा है, इसमें जो तकनीकी, अर्थपरक और प्रभावकारी, ये सभी जो है वारेन वीवर द्वारा जो है पहचाने गए संचार प्रक्रियाओं में जो है बाधा के स्तर है। जबकि भाषांतर संचार प्रक्रिया में जो है ये सहायता करता है, भाषा जो है सहायता करता है, लेकिन भाषा संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है टॉम विल्सन के जो है प्रस्तावित मॉडल में उनके घटित होने वाले कार्यक्रम को जो है व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि सूचना खोज संबंधित व्यवहार, दूसरा है बी है सूचना की आवश्यकता संबंधित संदर्भ, सी है निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज, और डी है मध्यावर्ती चर। इसमें आपके ऑप्शन क्या होंगे बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी डी ए सी जो है सही इसका क्रम है। और जो है टॉम विल्स के जो है विस्तार मॉडल में जो है उनके घटित होने वाले जितने भी कालक्रम हैं वह जो है सबसे पहले जो है मध्यवर्ती चर इसमें जो दे रखा है, मध्यवर्ती चर ये जो है 1938 मध्यवर्ती चर जो है ये
1938 है। और सूचना खोज संबंधित व्यवहार जो है ये सूचना ये रहा, ये 1981 है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य होता है। तो सिंगलिंग सूचना प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल, साउंड इंटरिसिएशन प्रोटोकॉल या सेशन इंटरिसिएशन प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो होता है मल्टीमीडिया के कम्युनिकेशन का सिग्नल देने के लिए और नियंत्रण के लिए जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी कि SIP का प्रयोग जो है किया जाता है। और सभी प्रोटोकॉल जैसे एक साथ जो है नहीं किए जा सकते। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका। ये जो है मिलान करने वाला है, व्याख्याओं के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो अंग विक्षेपगत संचार जो होता है ये चेहरे के भाव या भूमिकाएं नेत्र संचालन के लिए जो है किया जाता है। तो ये 3 नंबर पे है। और स्पर्श संप्रेषण जो है ये संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग जो है। और समीप्य सूचक संप्रेषण जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, अंतर व्यक्तिक स्थान का जो है उपयोग किया जाता है। और अनुसंकेतन में जो है संप्रेषण में जो है प्रतीकात्मक व्याख्या की जाती है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं, ऑप्शन आपने देख ही लिया है। 90 नंबर है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रंगनाथन रिव्यू कमेटी, कोठारी कमेटी, सिन्हा कमेटी या राधा कृष्णन कमेटी का। किसका है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है राधा कृष्णन कमेटी। ये हृदय की बात जहाँ तक है तो इसमें जो है राधा कृष्णन और CD देशमुख 2 लोगों ने जो है ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो आपको 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा शोर होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 91 है कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रंथालय का सीधा संपर्क जो है जनता से होता है। इस कारण इसके लक्ष्य उद्देश्य भी जनता के आधार पर जो है निश्चित होता है। उन्हीं के समय के अनुरूप इसे खोला और बंद किया जाता है। और रंगनाथन की थ्योरी जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, छात्र अध्यापक और शोध छात्र डैश उपभोक्ता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसके उपभोक्ता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, शासकीय या शैक्षणिक पुस्तकालय के। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते ही होंगे, मैं समय अधिक नहीं लूँगा। तो ये जो है शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता है। शोध जो है आपको पता ही है कि अनुसंधान कार्य जो है यूनिवर्सिटियों में जो है अधिकतम होते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पीली कोठी, सफ़ेद कोठी, हाटन भवन या विनोबा भावे भवन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सफ़ेद कोठी के नाम से जो है
जाना जाता है। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर अहिल्या पुस्तकालय यानी कि इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। यह जो है सफ़ेद कोठी में स्थित है, इसीलिए इसे सफ़ेद कोठी कहा जाता है। इसका निर्माण की बात करूं तो सन 1900 में जो है से पहले किया गया था। भवन का वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि उसे जो है ब्रिटिश ने जो है बनाया था। पुस्तकालय का उद्घाटन जो है 1961 में किया गया था। ये बना तो 1900 से पहले का है, लेकिन 1961 में किया गया था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है MPPCS के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, बी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, डी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड है, यहाँ पे 9 हो गया है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको पता ही है कि यूनेस्को की सहायता से जो है 1951 में जो है इसे जो है किया गया था, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया अन्य देशों के व्यक्तित्व, मौलिक शिक्षा और सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए जो है शुरू किया गया था। और अगर इसमें व्यक्तियों के नाम की बात करूं तो DR कालिया को जो है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का जो है पहला निर्देशक नियुक्त किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर या पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और बात करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो शुरुआत हुई थी, ये 1946 में की गई थी, फैकल्टी के रूप में, आर्ट फैकल्टी के रूप में। और MLIS जो है 1949 में जो है स्टार्ट किया गया था। अब PhD की बात करूं तो PhD 1951 में स्टार्ट की गई थी, और 1957 में पहली बार DB कृष्ण राव को जो है फैक्ट एनालिसिस पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन आपके हैं विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय, या तकनीक पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, मैं बार बार नहीं बोल पाऊँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है आते हैं वीडियो पे 10-15 मिनट देखा और चल देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उनको चाहिए क्या। अरे लाइब्रेरी क्या क्वेश्चन आप देखने आए हैं, तो लाइब्रेरी के ही क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो न बन पाती हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए देखते हैं, जो भी मेरे से हो पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जो है जागृत करना जो है विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य होता है, ये ध्यान में आप रखिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है। सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में, शैक्षणिक, राष्ट्रीय या विशिष्ट। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। शैक्षणिक पुस्तकालय से अभिप्राय ऐसे पुस्तकालय से है जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों का एक अभिन्न अंग होता हो, जिसे अपने छात्र और जो है वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो उसकी ज़रूरत को जो है
पूरा करने का कार्य करती हो, ऐसे पुस्तकालय जो है शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता मानक किसके द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं? AASL या इफ्ला या स्कोनल या AACLRL के द्वारा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता जो है सक्षमता मानक जो है किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? यही ऑप्शन है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। AACRL का पूरा नाम आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। फिर से बोल दे रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है, और ये जो है उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत है। सूचना साक्षरता समकक्षता जो है मानक तैयार किए जाते हैं। AACRL जो है ये भाग की बात करूँ किसके अधीन जो है कार्य करता है, तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक भाग है, जो ALA के कुल सदस्यों का जो है 20% जो है ACRL के सदस्य होते हैं। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय और अन्य सूचना व्यवसाय का एक व्यवस्थात्मक जो है संगठन होता है, और एक संगठन इसी के साथ है AASL यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। यह केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। इफ्ला का पूर्ण रूप इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, इफ्ला का पूर्ण रूप जो है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1927 में एडिनबर्ग में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जो है हेग में स्थित है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है SCONUL, इसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, और यह जो है UK और आयरलैंड के सभी शैक्षणिक और राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सदस्य संगठन है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करिएगा और पूरा इसको समझिएगा। आगे देखते हैं, जहाँ पे बताने लायक होगा मैं आपको पूरी डिटेल कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं, ए रामपुर रजा लाइब्रेरी, बी है सरस्वती भवन पुस्तकालय, सी है राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय, या खुदा बख्श पुस्तकालय। बताइए। तो इसका राइट आंसर है सरस्वती भवन पुस्तकालय। सरस्वती भवन पुस्तकालय है, और ये पुस्तकालय वाराणसी में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है, और ये जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे ये है, मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है संस्कृत यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। इस समय यहाँ 1 लाख से भी अधिक जो है पांडुलिपियाँ जो है यहाँ संग्रहित हैं। 1 लाख जो है पांडुलिपियाँ है। भारतीय ज्ञान और विज्ञान का यहाँ पे पांडुलिपियों का जो है खजाना ही रखा हुआ है, समझ लीजिए। और सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना की मैं बात करूं तो ये 1894 में इसे जो है स्थापित किया गया था, लेकिन भवन का शिलान्यास जो है इसका जो है स्थापित तो ये किया गया था, लेकिन भवन का शिलान्यास जो है 16 नवंबर
1907 को हुआ था, नोट कर लीजिए इसे। और 2014 में ये बन के तैयार हुआ, 2014 में जो है ये बन के तैयार हुआ। दोस्तों मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ, इसलिए मोबाइल का ही सहारा है। चलिए जो भी है, तो 2014 में ये बन के जो है तैयार हुआ है। और इसका नाम प्रिंस ऑफ वैली सरस्वती भवन रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया था। यहाँ पर रखी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक जो पत्रिका है, त्रिपिटक है, श्रीमद् भागवत गीता समेत कई पांडुलिपियाँ करीब 900 साल पुरानी हैं। ये भी ध्यान रखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, ये नीचे चला गया, चलिए कोई बात नहीं। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? ऑप्शन आपके यस, नो, पार्ट्स ऑफ ईच लाइब्रेरी, नॉन ऑफ द एबव, यही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है यस। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। तो विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक जो है चार्ट विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो है भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक लाइब्रेरी की कार्यप्रणाली भी अलग अलग होती है। आगे देखते हैं कि पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? पुस्तकालय समिति जो है निम्न में से किसका अंग है? ऑप्शन आपके हैं पुस्तकालय मानव संसाधन, बी कह रहा है कि पुस्तकालय वित्त, सी कह रहा है कि पुस्तकालय कार्मिक, या पुस्तकालय प्रशासन, डी। बताइए। तो पुस्तकालय समिति ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो पुस्तकालय प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं। पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव सदस्य या एक संयोजक या सदस्य शामिल होता है। पुस्तकालय समिति जिनके पास कर्मियों का चयन करने, पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, पैसे को जुटाने के लिए जो है ये लोग कार्य करते हैं। समिति के सदस्य लाइब्रेरियन के साथ मिलकर काम करते हैं। पुस्तकालय समिति को निकाय या व्यक्तियों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका पुस्तकालय शासन। आगे देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? ऑप्शन है समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। किसके अधीन कार्यरत है बताइए। तो प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी प्रयोग को जो है अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए या प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है राजस्थान ने जो है 1956 में माफ़ कीजिए दोस्तों, 1956 में जो है राजभाषा अधिनियम जो है पारित किया, तथा कार्य जो है जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है 1965 में जो है 1965 में जो है भाषा निर्देशालय की जो है स्थापना की गई। अधिनियम पारित हुआ था 56 में। 1965 में भाषा निर्देशालय की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा जो है 31 जनवरी 2001 को एक अध्यादेश जारी किया जाता है और सार्वजनिक पुस्तकालय को जो है विकास को जो है गति देने के उद्देश्य से भाषा विभाग को जो है सार्वजनिक पुस्तकालय से जोड़कर इस विभाग का नाम जो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रख दिया जाता है। यह विभाग मुख्य रूप से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास, संचालन, प्रशासन तथा राजभाषा हिंदी के विकास कार्य को बढ़ाने का कार्य करेगी। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में जो है कितने पुस्तकालयों का जो है संचालन किया जा रहा है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी जो है एक है, नोट कर लीजिएगा, लिख नहीं पाऊँगा इतना।
सेंट्रल लाइब्रेरी 1 है। मंडल पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 7 है। जिला पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 33 है। और जो है तहसील पुस्तकालय की मैं बात करूं तो 9 है। और जो है पंचायत समिति पुस्तकालय की बात करूं तो टोटल 228 है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है इसका है, पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश द्वारा जो है किए गए थे। पुस्तकालय के विकास के लिए जो है पहली बार किसने कार्य करना शुरू किया? तो एस राधाकृष्णन, एस आर रंगनाथन, सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड या सियाजी राय गायकवाड़ प्रथम। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में पता ही है। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा जो है इसके बारे में सबसे पहले सियाजी राय गायकवाड़ महाराज ने जो है 1906 डेट थी, वो ईयर था 1906 में इसके बारे में जो है सोचा। और जो है अपने राज्य में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, तो इन्होंने अपने राज्य में जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया और मुफ्त फ्री में जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि महाराज गायकवाड़ जो है गोद लिए गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत अग्रणीय कार्य किया है। और प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकालय की शुरुआत करीब 20,000 पुस्तकों के संग्रह से किया। और यह भारत में स्थापित होने वाले पहले सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है, ये भी ध्यान रखिए। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरीके से जो है आधुनिक हो चुका है और कंप्यूटरकृत कैटलॉगिंग सिस्टम जो है इसमें लागू हो चुका है। और यह अब गुजरात सरकार का जो है केंद्रीय पुस्तकालय हो गया है और पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा जो है प्रतिबंधित किया जा चुका है। और इसे बढ़ाने के लिए जो है महाराज ने जो है 1910 में जो है बॉर्डन को जो है W.A. बॉर्डन को बुलाया और 11 से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? केवल छात्र, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और लोग तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता यहाँ पे। छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता केवल शिक्षक। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर ये होते हैं। आगे देखते हैं। 105, किस प्रकार के पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में, या शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय में, या विशेष प्रकार के पुस्तकालय में। 105, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षणिक और विशेष प्रकार के पुस्तकालय में ज़रूरी होता है। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार के पुस्तकालय की श्रेणी में जो है आता है? सार्वजनिक, विशेष प्रकार की पुस्तकालय, शैक्षणिक या ब्लाइंड पुस्तकालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल लाइब्रेरीज की श्रेणी में आता है। जो ये अंधे और विकलांग के लिए जो है पुस्तकालय एक विशेष प्रकार का पुस्तकालय है। आगे देखते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमी और शोध संबंधी जरूरतों को जो है बढ़ावा देना है? सार्वजनिक, विद्यालय, विशेष प्रकार के पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। आगे देखते हैं। इसका भी ऑप्शन आपने देख ही लिया। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शोध को बढ़ावा देना,
छात्रों की पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, सी छात्रों की मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करना, या डी कॉलेज के शिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करना। क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉलेज के शिक्षण कार्यक्रम को समर्थन करें। सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज इसका मेन उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? सामान्य पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालय, पीपल पुस्तकालय या पब्लिक पुस्तकालय? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, पब्लिक पुस्तकालय। पब्लिक पुस्तकालय से तात्पर्य ही होता है कि द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। आगे देखते हैं। पुस्तकालय का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? क्या है बताइए? पब्लिक एकेडमिक स्पेशल, पब्लिक एकेडमिक पर्सनल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पब्लिक स्पेसिक और नेशनल। तो पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। आगे देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार है। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब किसका उपहार है? प्रजातंत्र का, द इंग्लिश का, कांग्रेस पार्टी का या राजशाही का? तो डेमोक्रेसी का उपहार है ये सार्वजनिक पुस्तकालय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं। अनौपचारिक आत्मा शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? सार्वजनिक, राष्ट्रीय, विद्यालय, कॉलेज। अनौपचारिक यानी कि स्वयं से, इसमें किसी छात्र की इंटरफेयर ना रहे। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। आगे देखते हैं। नीचे बाकी ऑप्शन है। विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, सी सार्वजनिक या सभी प्रकार के पुस्तकालय? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। विस्तार सेवा इनमें से किसकी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय में। पुस्तकालय विस्तार सेवा जो होता कार्य को जो है उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उन लोगों के समूह तक जो है पहुंचने के उद्देश्य से की जाती है जो पुस्तकालय से जो है अनभिज्ञ होते हैं। पुस्तकालय से जो अनभिज्ञ होते हैं, मैककॉल्विन के द्वारा जो है पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालय को अधिक लोगों के लिए जो है उपयोगी बनाने के रूप से मानते हैं। विस्तार सेवा में जो है मोबाइल सर्विस, किताब, मेल, टेलीफोन, बुक एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शन करना, लाइब्रेरी टूर इत्यादि जो है सम्मिलित आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, तो मैंने बता ही दिया है। W.A. बॉर्डन के बारे में मेलवी डेवी के शिष्य थे, गायकवाड़ ने जो है बुलाया था, महाराजा गायकवाड़ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास, किसके द्वारा जो है किया जाता है? भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली यह एक जो है वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की जो है नवीनतम सूचना जो है रहती थी।
इसे जो है समस्त विश्वविद्यालयों को उसके नाम के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल में जो है व्यवस्थित किया जाता है, जब ABCD के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क है, कौन सा है? तो ऑप्शन आपके हैं JANET यानी कि जानेट, और SERCNET, OCLC, बोनेट, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जानेट, ऑप्शन जानेट। इसका पूरा नाम है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जो कि यूके का अनुसंधान और शिक्षा समुदाय के लिए हाई स्पीड नेटवर्क है, जिसे जिक द्वारा जो है प्रदान किया गया था, जिक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था, जो कि शिक्षा के लिए कंप्यूटिंग समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। यह एक लाभ रहित कंपनी है और यह 18 बिलियन जो है उपयोगकर्ताओं को जो है सेवा प्रदान कर रही है। जानेट 1 अप्रैल 1984 को जो है स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? बताइए, 1857 में कौन से 3 जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? ऑप्शन आपके हैं बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जो है 1857 में स्टार्ट हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है बाजीराव संभाजी, महाराजे सियाजी राय गायकवाड़, शिवाजी थर्ड है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पीछे बता दिया है। आगे देखते हैं। 119 विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं, मतलब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय बनते हैं, या इनको क्या नाम दिया जाता है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या अनुसंधान पुस्तकालय, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षणिक पुस्तकालय इनको जो है कहा जाता है। इसमें भी बताने के लिए कोई विशेष चीज़ है नहीं। तो आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय UNO के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में जो है कार्य करता है? तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलुरु, कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल, बताइए। इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय UNO के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? यही आपका क्वेश्चन है। तो कानीमेरा के बारे में थोड़ी सी बात कर लिया जाए तो कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और एग मोर में जो है कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है 4 डिपोजिटरियों में से एक है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करता है। 1890 में स्थापित पुस्तकालय सदियों पुराने जो है पुस्तकों का भंडार है यहाँ पे। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में जो है कार्य भी करता है। यह जो है एंथमोर के जो है पैथियन रोड पर जो है सरकारी संग्रहालय में जो है स्थित है, जिसे सरकारी संग्रहालय और राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। तो है कि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों, विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। आर कह रहा है कि अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है।
ऑप्शन आपके हैं। ए कह रहा है कि जो है ए और आर दोनों सत्य हैं। बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे देखते हैं। ये भी जो है सम्मिलित करना है और इसमें जो है कूट जो है दे रखा है। अर्जन विभाग, ए कह रहा है कि अर्जन विभाग संदर्भ विभाग पत्रिका परिचालन विभाग। तो जो है अर्जन विभाग के लिए जो है 6000 शीर्षकों पे जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। संदर्भ विभाग में जो है 50 ये रहा 50 जो है पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। और सी कह रहा है पत्रिका विभाग, तो पत्रिका विभाग के लिए जो है 500 शीर्षकों पे जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। परिचालन विभाग कह रहा है कि 1500 व्यक्तियों के लिए जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ए का 4 देख लीजिए किस में है। ए का 4 ऑप्शन सी में है, बाकी सब वैसे ही कट जा रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन बी है। सॉरी 6000 ना, ये मैंने 5 को समझ लीजिए, ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। ये भी कोड जो है मिलान करना है। पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण करना जो है क्या कहलाता है। तो ये तुलना जो है अध्ययन कहलाता है। प्रति छात्र 15 रुपये तथा प्रति अध्यापक 200 रुपये, ये जो है प्रति व्यक्ति निधि है। ये शायद EMRS के एग्ज़ाम में भी इस बार आया हुआ है। तो और जो है पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय का 6.5 से 10.5%, ये जानते ही हैं कोठारी आयोग ने जो कहा था, ये अनुपातित विधि है और गतिविधियाँ जो पुस्तकालय द्वारा जो है संपन्न की जाती हैं ये कार्यक्रम। तो इसका कोड जो है ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। ये भी कोड जो है मिलान करना है। तो निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उसकी स्थापना के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय। सबसे पहले जो है किस विश्वविद्यालय का हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए एक बार। तो अगर इसके ऑप्शन की मैं बात करूं तो बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है 1864 में हुआ था, ये 1864 है। बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है 1864 में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय जो है 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में हुआ था, ये जो है 1922 है, 1922 में हुआ था। तो इस अनुसार से जो है इसे व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। और कलकत्ता नहीं बताया ना, कलकत्ता जो है 1857 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। आगे देखते हैं। ये भी जो है मिलान करना है, उसके वर्ष के अनुसार जो है करना है। तो एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, कानिमेरा मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो कानिमेरा तो 1891 सीधा होना चाहिए आपके पास। एशियाटिक जो है 1804 है, 1804 में जो है स्थापना हुई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता जो है ये 1948 है, 1948 है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। थोड़े से इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे की स्थापना जो है 26 नवंबर 1804 में जो है सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा जो है किया गया था। और कानिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है 91 में जो है की गई थी। यह जो है नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है। और जो है 4 डिपोजिटरियों को जो है एक कॉपी भेजना होता है, जिसमें से कि ये भी है। उसमें जो है बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर
जो भी भारत में प्रकाशित होते हैं उसको जो है दिया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1950 में भारत सरकार और जो है यूनेस्को के कार्यक्रम में जो है प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसे बनाया गया था। और 27 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 27 अक्टूबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसे आधिकारिक रूप से जो है खोल दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में स्थित है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। 1948 में इसे जो है अधिग्रहित कर लिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और जो है इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है दर्जा प्राप्त है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में जो है 1903 में प्रतिपादित किया गया था। और इसके पहले उस समय जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के जॉन मैकफार्लेन थे, जो पूर्व में जो है असिस्टेंट लाइब्रेरी के रूप में ब्रिटेन में कार्यरत थे। तो आगे चलते हैं। अभिकथन कह रहा है कि भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने के पीछे रह गए। आर कह रहा है कि शैक्षिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका नहीं अदा की। कोड है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए सत्य है और आर सत्य है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है। डी कह रहा है ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं। ये भी जो है कोड वही है, समय के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, RTI अधिनियम, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम, IT अधिनियम। बताइए। तो इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम जो है 1948 में बनाया गया था। ये आपको पता ही है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी इसे कहा जाता है। RTI एक्ट जो है 2005 में बना था, ध्यान रखिए। और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट जो है 1867 में बना था। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को उसके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी है। रामपुर रजा लाइब्रेरी द एशियाटिक सोसाइटी है। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है 1784 में किया गया था, जनवरी में 15 जनवरी है। और जो है माफ़ कीजिए एक सेकेंड। खुदा बख्श जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ये 29 अक्टूबर OCT अक्टूबर 1891 है। खान बहादुर बख्श के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। साहित्य अकेडमी जो है इसमें 1954 में की गई थी। 1954 12 मार्च, नोट कर लीजिए, डेट कंफर्म है। मैं गूगल से सारी चीज़ें जो है एक एक चीज़ जो है लेके आया हूँ। और जो मेरे पास पहले से जो मैंने अपने लिए नोट्स तैयार कर रखे थे वहाँ से इसको बता रहा हूँ, ये कंफर्म है। और द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉनसन के द्वारा जो है 15 जनवरी 1784 को किया था। 1784 को किया था। द रजा लाइब्रेरी जो है 1774 में किया गया था। 1774 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं, राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें मैंने ऑप्शन जो है नहीं डाल रखा है, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2009, 2010, 2011 या 2012? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2010 में हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
ए है कि प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता, बी प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन पुस्तकालय मद्रास, सी मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित किया गया, डी भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना। तो ये कूट है, इसको देखिए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है DBAC, डी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है 1914 है, इसकी स्थापना हुई थी 1914। फिर है बी, प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन 1934 है, 1934 में हुआ था। उसके बाद है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता, ये जो है 1933 में हुआ था। अब प्रथम मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित किया गया 1948 में। आगे देखते हैं। अभिकथन है 1990 के दशक में लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय निधि का जो है प्रावधान है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क दिया गया है कि पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए जो है अपर्याप्त है। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, बी कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, सी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, डी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला है। तर्क दिया गया है कि रिसोर्स लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक समर्थक प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से महंगी होती हैं, जिससे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा जो है वहन कर पाना अत्यंत कठिन है। कूट जो है दिया गया ए सही है परंतु आर गलत है, बी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है, सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये तो बार बार जो है बताया जा चुका है, तो राइट आंसर पटना। आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। खैर आपकी मर्जी, ना बताइए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से निजी पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताओं को जो है पहचानना है। ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय आम जनता तक पहुंच जो है प्रदान करता है। बी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जो किसी व्यक्ति से संबंधित है। सी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जो कराधान द्वारा समर्थित नहीं है। डी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जिसे वैधानिक समर्थन प्राप्त है। कूट को देख लेते हैं। सही सेंटेंस को जो है चुनना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी और सी सही है। बी और सी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया? रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी, विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। तो ऑप्शन इसका है रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी और इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन 1891 को तथा 30 जनवरी 1903 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ जो है विलय कर दिया गया और 1 फरवरी 1953 को जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसको पूरे देश को समर्पित कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है? कहाँ? वर्गीकृत अनुवरण में, आख्या में या लेखक में? बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
क्लासिफाइड में दी जाती है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण जो है ग्रंथपरक विवरण जो है वर्गीकृत अनुभाग में ही प्रोवाइड की जाती है। आगे देखते हैं। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकरम, या बी कह रहा है कि इंडेक्स इंडियाना, सी कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डी कह रहा है कि ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। कूट को देख लेते हैं। माफ कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और डी सही है। ए और डी सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? के एम असदुल्ला, लॉर्ड कर्जन, एफ पी स्ट्रांग, या डी जे एच स्ट्राकेलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे एच स्ट्राकेलर। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से जो है इन्हीं के पहल पे की गई थी। और के एम असदुल्ला, इसमें जो पूरा बार बार नाम आता है, ये जो दे रखा है, इनका पूरा नाम जो है आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। खलीफा मोहम्मद असदुल्ला था इनका पूरा नाम। और 1947 जो अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये जो है पाकिस्तान चले गए थे, और जो है उसके पहले यहीं के लाइब्रेरियन थे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो है प्रमुख लाइब्रेरियन बनाए गए। उसमें जो है किताबों आदमी के तो बंटवारा हुआ ही, साथ में किताबों का भी बंटवारा किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? ऑप्शन है नक्शे, पाठ्यक्रम की गाइड, नए अवधि पत्रिका का पहला अंक, या म्यूजिकल स्टोर। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, ए बी सी डी, बताइए। तो इसके राइट आंसर का मैं बात करूं तो नक्शे पाठ्यक्रम सामग्री पुस्तकों की गाइड जो है, और म्यूजिकल स्टोर जो है ये जो है इस क्षेत्र से जो है बाहर है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के क्षेत्र से जो है बाहर है, जबकि नए अवधिक पत्रिका का पहला अंक जो है इसके अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल में बात करूं तो INB जो है, यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1958 और 1963 के बीच में ग्रंथ सूची को पहले त्रैमासिक और फिर बाद में जो है वार्षिक रूप से जो है प्रकाशित किया जाने लगा। 1964 से इसे जो है हर महीने प्रकाशित किया जा रहा है, और हर साल इसका संकलन किया जाता है। जून 2000 से जो है INB का जो है मासिक रूप से मुद्रित बंद हो चुका है, अब ये ऑनलाइन उपस्थित है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है मिलान करना है। नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्षों की पहचान करें। DN बनर्जी, कल्पना दास गुप्ता, RK दास गुप्ता, KM असदुल्ला। इनमें से कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कि कल्पना दास गुप्ता और KM असदुल्ला जो दे रखा है, ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो है पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष थे, जबकि R दास गुप्ता जो है एक बंगाली भारतीय जो है विद्वान थे, बंगाली और अंग्रेजी भाषा के, और एक सामाजिक और सांस्कृतिक टीकाकार थे। इन्होंने अपने साथियों के द्वारा अंग्रेजी और भारतीय बंगाली भाषाओं को जो है समान काम करने वाले अंतिम विद्वानों के रूप में है कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉक है?
ऑप्शन आपके हैं आइजलिक, निस्केयर, इन्फ्लिबनेट या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइसलिक की, तो यहाँ आइसलिक जो ऑप्शन में दे रखा है, तो आइसलिक का पूरा नाम आप लोग नोट करिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका पूरा नाम है। और यह जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो पूरे भारत के क्षेत्र लाइब्रेरी के क्षेत्र में, स्पेशल लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो है कार्य करता है। और ये जो है पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र और कार्रवाई आदि पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये है आइसलिक। क्लियर हो गया होगा। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है निस्केयर, देखिए आप किसी टॉपिक के बारे में पूरा अगर नहीं समझेंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसीलिए मैंने ऑनलाइनर की अलग बना रखा है, वहाँ पे किसी तरीके का डिस्कशन नहीं, यहाँ पे टोटल चीज़ें होंगी। तो निस्केयर यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो है कार्य करती है। और इसका पत्रिका जो निकलती है, ये किसका प्रकाशन करती है वह भी अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक मैगजीन निकालती है साइंस रिपोर्टर, एक मैगजीन इसकी है साइंस रिपोर्टर, जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञान प्रगति जो पत्रिका है ये हिंदी में प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो है साइंस की दुनिया, ये उर्दू में प्रकाशित करता है। और ये तीनों ही पत्रिका इतनी फेमस है कि जिसका आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी? साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में है, विज्ञान प्रगति हिंदी में है, साइंस की दुनिया उर्दू में है। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों भाषाओं में जो है प्रकाशित करती है। तीसरा ऑप्शन जो इन्फ्लिबनेट दे रखा है, ये जो है इस इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है इसका नाम। और ये जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। मार्च 1991 में यह जो है स्थापित किया गया था। और जून 1996 से ये एक जो है स्वतंत्र यूनिवर्सिटीज़ का केंद्र जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो इसमें ऑप्शन पूछ रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ऑप्शन आपके हैं के.एम. असदुल्ला, डी.आर. कालिया, बी.एस. केशवन, कल्पना दास गुप्ता। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है के.एम. असदुल्ला, के.एम. असदुल्ला का पूरा नाम था खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, जो स्वतंत्रता से पहले ये 1930 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के जो है लाइब्रेरियन बने। और जो है इन्होंने 6 महीने का जो है डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट किया था, जो कि सुचारू रूप से नहीं चल पाया और इसे जो है बंद कर दिया गया था। और इनको जो है 1935 में जो है 1935 में खान बहादुर की जो है उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। और एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी.आर. कालिया जो है, ये जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे, ये थे डी.आर. कालिया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं बता रहा हूँ, बी.एस. केशवन भी थे, लेकिन जो है कालिया जो थे ये 1979 से 83 तक थे। सितंबर 79 से टू 83 तक लाइब्रेरियन थे। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर इसका है बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन स्वतंत्रता के बाद जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र।
तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो है अपना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये 19वीं शताब्दी में जो है स्थापित किया गया था। जो अंग्रेज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये अंग्रेज़ों के ही द्वारा जो है इसकी स्थापना एक तरीके से मैं कहूं तो की गई थी। और J.H. स्टोकेलर जो थे उनकी पहल पर की गई थी। और 1 मार्च 1836 को डॉक्टर FP के आवास पे जो है अंडरग्राउंड में जो है इसे सभी लोगों के लिए जो खोला गया। 1891 में सचिवालय पुस्तकालय और कोलकाता पुस्तकालय को जो है एक में मिला के जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी को सभी के लिए यानी कि सभी के लिए जो है खोल दिया गया और यही कालांतर में चल के जो है 1939 में इंपीरियल लाइब्रेरी जो है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। और 1 फरवरी 1953 को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा जो है इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर, अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। बताइए। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसका प्रकाशन जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा जो है किया जाता है। और 1957 से ये त्रैमासिक शुरू किया गया था और 1957 में इसे जो है त्रैमासिक प्रकाशन शुरू किया गया था। और 57 से और 63 तक जो है ये त्रैमासिक रूप से ही जो है प्रकाशित किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है इसे मासिक प्रकाशन किया जाने लगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि आई हैंडीकैप के जो लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ में। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। दृष्टिबाधितों के लिए जो है 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसे जो है 1990 में राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो है अलग कर दिया गया था इससे। और ये देश के 103 जो है ब्रेन धन्यवान जो है पुस्तकालय विस्तारित करके जो है इसे खोला गया था और ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है। ऑप्शन आपके हैं फोर्सा, अंतरिक्ष ज्ञान, ई शोध सिंधु, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो ऑप्शन इसका 1910, 1930, 1948 या 1954। तो इसके राइट आंसर है 1948। आगे देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको बताने लायक ज़रूरी रहेगा, उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगला प्रश्न है कि जनता के लिए जो है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा जो है खोल दिया गया। तो ऑप्शन ए है राधाकृष्णन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और इस चीज़ को बार बार बताया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न मैं बता चुका हूँ उसको जो है नहीं बताऊँगा, पीछे की वीडियोस जो है आप देखना चाहें तो देख लीजिए। पूरे एक तरीके से मैंने जो है इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था। हरिनाथ डे जो है, W.A. बॉर्डन, मैकफॉर्लेन या B.S. केसोन। बताइए। इंपीरियल लाइब्रेरी का जो है पहला लाइब्रेरियन कौन था।
तो ऑप्शन सी मैकफार्लेन जो थे पहले लाइब्रेरियन थे, और स्वतंत्रता के बाद जो है BS केशवन हो गए थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? 26, 50, 62 या 67? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 62। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है केंद्र सरकार द्वारा जो है केंद्रीय स्थान पर जो है स्थापित पुस्तकालय जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय कर्मियों का संघ, बी कह रहा है कि पुस्तकालय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का राष्ट्रीय संघ, सी कह रहा है कि कई देशों के पुस्तकालय कर्मियों का संघ, डी कह रहा है कि राष्ट्रीय कर्मियों का एक संघ जिसका नेता राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुस्तकालय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का राष्ट्रीय स्तर का संघ। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में संयोजित करें। बताइए। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इनक्यूलेटिव बुक इंडेक्स या बुक इन प्रिंट? बताइए। तो राइट आंसर इसका मिलान करना है। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। पहले सी का प्रकाशन हुआ था, सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। क्या होगा? डैश में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है निजी, इलेक्ट्रॉनिक, सरकारी, नॉन बुक। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, तंजौर, नई दिल्ली, देहरादून? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, तो राइट आंसर देहरादून है। आगे देखते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में कर दिया गया या किस वर्ष में किया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी 1910, 1938, 1948 या 1958? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर 1948 में कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, INB की आवृत्ति क्या है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक? बताइए। तो राइट आंसर इसका मासिक है। मैंने पहले भी बताया कि यह जो है 1957 में जो है त्रैमासिक होता था, लेकिन उसके बाद जो है इसे त्रैमासिक कर दिया, माफ़ कीजिए, मासिक कर दिया गया था। और ये क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो है अभी तक 5 एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 5 में पूछा जा चुका है। MP लाइब्रेरियन उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, उसमें पूछा जा चुका है। KBS 2015 में,
NBS 2017 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉक किसने होस्ट किया? भारतीय पुस्तकालय संघ, आइसलिक, राष्ट्रीय पुस्तकालय या DRTC? किसने किया था बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर राष्ट्रीय पुस्तकालय। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निर्देशक कौन था? अंतिम निर्देशक कौन था? ऑप्शन है के बनर्जी, स्वप्न चक्रवर्ती, AK चक्रवर्ती, R रामचंद्रन। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो स्वप्न चक्रवर्ती। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी है। इनका जो है जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। ये जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता में जो है प्रोफेसर थे और इन्हें अंग्रेजी जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के महानिर्देशक और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता के सचिव और क्यूरेटर के रूप में जो है कार्य किया था। आगे देखते हैं, INB जो है INB में कितनी भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है 26, 13, 14 या उपयुक्त में कोई नहीं। तो INB में मैं बात करूं तो INB में राइट आंसर पहले बता दूं आपको, राइट आंसर सी है 14 भाषाओं को। कौन कौन सी वो भाषाएं हैं समझ लीजिए। आसामी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी भाषाओं में जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। और INB जो है जून 2000 से जो है कंप्यूटरकृत रूप में जो है प्रकाशित होना चालू हो गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का जो है प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन A, B, C, D कौन सा? तो मैं सीधा राइट आंसर ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन B, BS केशवन। ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे बताने लायक होगा मैं खुद बताऊँगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 1961 में, 55 में, 57 में या 50 में? बताइए। तो मैंने बार बार बताया है आपको कि 57 में त्रैमासिक शुरू किया गया था, 63 के बाद जो है इसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। तो राइट आंसर 57, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई? तो राइट आंसर चेन्नई में स्थित है। कानेमेरा जो है चेन्नई में स्थित है और ये जो है 1948 में जो है राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में चुना गया इसे। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा या उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा जो है INB का प्रकाशन किया जाता है 14 भाषाओं में। और अभी मैं क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन इसे जो है अब 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। ये जो है अभी 14 ही भाषाओं में जो है प्रकाशित किया जाता है, ये कन्फर्म है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मैं बात करूं अगर तो ये DDC का जो है 22वां संस्करण जो है प्रयोग में लाता है और कोलन का जो है 6ठा संस्करण जो है प्रयोग में करता है वर्गीकरण के लिए। ये भी ध्यान में रखिए आप। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2012 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है?
इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 4 मई है। ठीक है, ध्यान में रखिए 4 मई 2012 को जो है NKC की जो है किया गया था, NML का किया गया था, नेशनल मिशन लाइब्रेरी का जो है किया गया था। और जो है ये नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण करेगा। NML मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना करेगा, पुस्तकालयों के निर्माण की मात्रात्मक और गुणात्मक जो है संरक्षण भी करेगा और पुस्तकालय कर्मचारियों की व्यावसायिक कुशलता को जो है बढ़ाने का काम करेगा ये NML। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन ए है 3, B 4, 5 या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए आपको हो रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जहाँ से भी आए हुए हैं मैं सेलेक्टेड ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो कहीं कहीं पे बार बार उन क्वेश्चनों का आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी एस केशवन, इनका पूरा नाम था बेल्लारी समन्ना केशवन, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 15 अगस्त 1958 को जो है इसकी पहली सूची जो है जारी की गई थी। 1957 से ये काम करता है, ये भी ध्यान रखिए। और 1960 में जो है इनको 1960 में जो है इनके सराहनीय कार्य के लिए जो है पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? ऑप्शन छात्रावास पुस्तकालय, छेपागार पुस्तकालय, डिपोजिटरी लाइब्रेरी या सामुदायिक पुस्तकालय। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निरपेक्षागार पुस्तकालय। जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 बनाया गया था उसमें जो है 4 पुस्तकालयों को जो है रखा गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली, और दिल्ली पुस्तकालय, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो है 30 दिनों के अंदर जो है इसको अपनी प्रकाशन की एक एक प्रति जो है इनको भेजनी पड़ती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो ये तो आपको पता ही है 14। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा जो है किया जाता है? इंडेक्स इंडियाना, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडिया है, इंडेक्स इंडियाना, लाइब्रेरी टुडे, ABCD बताइए। तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी, इंडेक्स इंडियाना है। इसमें जो है 3 भाग हैं, वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद, ये 3 भाग है। ठीक है, इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक जो है 1957 में, माफ़ कीजिए 1977 है। 1977 में जो है त्रैमासिक प्रकाशन जो है चालू किया गया था और 1981 में इसे जो है वार्षिकी संचयी संस्करणों के रूप में जो है प्रकाशित किया जाने लगा। एक शुरुआत के रूप में 6 भाषाओं में जो है इसे किया जा रहा था। 6 भाषाएं इसमें जो है प्रकाशित की जाती थी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम में प्रकाशित की जाती थी। कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं जनवरी, अप्रैल, अगस्त या नवंबर। किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों, पुस्तकालय सप्ताह जो है ILA के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह ILA के द्वारा। और अगर मैं बात करूं कि ALA के, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, तो यहाँ पे जो है 1958 से जो है इसे मनाया जाता है। 1958 से मनाया जाता है, मगर ALA के द्वारा जो है 1968 से, यानी कि आप इसे याद करना चाहें तो ठीक 10 साल के बाद से मनाया जा रहा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और जो है 1968 से इसे जो है 14 से
20 नवंबर जो है मनाया जाता है। 20 नवंबर जो है मनाया जाता है। ये पुस्तकालय के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा, नवंबर माह में। आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? बताइए। कहाँ स्थित है? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। इसका शॉर्ट नाम जो है NML भी है, नेशनल मिशन मेडिकल लाइब्रेरी। जो इसकी स्थापना की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो 1 अप्रैल जो है 1966 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित एक चिकित्सा पुस्तकालय है और यह जो है नई दिल्ली में अंसारी नगर है वहाँ पे स्थित है। NML का उद्देश्य जो है भारत में स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों को जो है पुस्तकालय और सूचना सेवा जो है प्रदान करना है। यह निर्देशालय जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहीं पे पूछ दे, ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय किसके देखरेख में है, तो संस्कृत मंत्रालय के देखरेख में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं। और इसको भी नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ भी राष्ट्रीय का जिक्र है और ये भी पुस्तकालय है, मगर ये जो है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कार्यरत है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू? ऑप्शन ए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय या RRLF या भारतीय पुस्तकालय संघ या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का? किसका इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो है ब्लॉक है? तो अगर मैं थोड़ी सी कलकत्ता लाइब्रेरी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में बात करूं तो जो है 1 फरवरी 1953 को जो है इसे सभी नागरिकों के लिए जो है खोल दिया गया और ये संविधान के अनुच्छेद 62 की धारा जो है 7वीं अनुसूची में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी कर लिया है। ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इसरो में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और जो है MPPCS लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BS केशवन है। और इनकी मृत्यु जो है फरवरी 2000 में हो गई थी, 2000 में हो गई थी इनकी मृत्यु। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं तो 10 मई 1909 है, 1909 है। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि INB के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश से हुई है। तो ये प्रश्न के बारे में हम लोगों ने डिटेल काफ़ी देख रखा है, तो ज़्यादा नहीं समय लूँगा, सीधा आंसर ऑप्शन ए, जून 2000 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि मराठी के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताइए। तो थोड़ा सा आप समझिए इसको। आसामी जो लैंग्वेज होता है ASSAMI
SEE। मैं मोबाइल से ही इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो सभी जो है पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। मैं बोल दूँगा तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ASM आसामी के लिए चिन्ह होता है, बंगाली के लिए जो होता है BEN होता है, इंग्लिश के लिए जो है ENG होता है, गुजराती के लिए GUJ होता है, हिंदी के लिए HIN होता है, कन्नड़ के लिए जो है KAN होता है, मलयालम के लिए जो है MAL होता है, उड़िया के लिए जो है ORI होता है, पंजाबी के लिए जो है PUN होता है, संस्कृत के लिए SAN होता है। इस तरीके से होता है। उर्दू के लिए जो है URD होता है, तेलुगु के लिए TEL होता है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर MAR मराठी के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं। इंडेक्स इंडियाना एक है, क्या है बताइए। भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका, विदेशी भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका, या C क्षेत्रीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। तो इंडेक्स इंडियाना जो है ये भारतीय भाषाओं की जो है धारावाहिक की जो है अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसका प्रथम अंक जो है वो 1977 में जो है त्रैमासिक रूप से निकाला गया था, तथा 1981 में जो है इसे वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। और ये जो है 6 भागों में 6 भाषाओं में जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। बांग्ला, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम के धारावाहिक थे। इसमें जो है इसे जो है 3 इंडेक्सों में जो है बांटा जा सकता है। वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद, लेखक अनुच्छेद, ये 3 भागों में जो है इसे बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर मैंने शायद नहीं बताया, तो इसका राइट आंसर है भारतीय भाषा साहित्य की अनुक्रमणिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि INB का अभिप्राय है, क्या है। इंडियन नाइजीरियन बायोग्राफी, B कह रहा है कि इंडियन नेशनल बायोग्राफी, C कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, D कह रहा है कि इंडियन नॉर्थ बिब्लियोग्राफी। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C है। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल आपको सारी चीज़ बता ही रखी है, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करके आपका समय नुकसान नहीं करना है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया। 29 जनवरी 1901 को। B कह रहा है कि 30 जनवरी 1903 को। C कह रहा है कि 28 फरवरी 1906 को, या 4 फरवरी 1948 को। बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन B है। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है। ऑप्शन A है देश के जारी सभी प्रकाशनों के लिए अस्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना। B कह रहा है कि सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वयक केंद्र के रूप में काम करना। C कह रहा है कि युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। D कह रहा है कि ग्रंथ सूची संबंधी सेवा देना। बताइए। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन जो है समझ देना जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है। अगर मैं काम है की बात करूं, यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं है। अगर मैं क्या काम है इसकी बात करूं तो राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री जो है को छोड़ सामग्री जो है तथा सभी पांडुलिपियाँ जो होती हैं उनका रक्षण करना जो है इसका काम होता है। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की जो है सामयिक व पुरानी सामग्रियों के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवा जो है उपलब्ध कराना।
पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की जो है भूमिका निभाना, यानी कि सेंट्रल के रूप में जो है कार्य करना होता है इसे। और ग्रंथ सूची जारी जानकारी के सभी सूत्रों की जो है पूरी सही जानकारी प्रदान करना और संदर्भ केंद्र की भूमिका निभाना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना जो है ये नेशनल लाइब्रेरी का जो है काम होता है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। पूरी डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग एक एक प्रश्न को, क्योंकि कहीं पे भगना नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। नहीं का हमेशा एग्ज़ाम में आप लोग जो है उसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन है वैधानिक ढांचा, बी कह रहा है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन, सी कह रहा है कि परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था, डी कह रहा है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधो संरचना सुविधा। क्या होना चाहिए? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। ऑप्शन बी इज राइट है। आगे देखते हैं, ये कूट है, इसका जो है मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? दिल्ली सार्वजनिक, कानीमेरा, ब्रिटिश काउंसिल, सेंट्रल रेफरेंस पुस्तकालय। और कूट दिया गया है ए बी सी डी। इसको देखिए और बताइए जल्दी। इसके बारे में मैंने आपको जो है बहुत बार बता दिया है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दिल्ली सार्वजनिक तो है ही, साथ में कानीमेरा है, बाकी ये दोनों नहीं हैं। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा जो है दी जाती है। ऑप्शन है MIT मैसाचुसेट्स के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ अरिज़ोना के द्वारा, या डेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, तो जो डेक्सल यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन डी, डेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी की जो है जानकारी दी जाती है, बिना किसी लाभ के अत्यधिक संख्याओं में जो है विद्यार्थियों को जो है अपनी वेबसाइट पे जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं, आगे है पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है DN बनर्जी, ऑप्शन बी कह रहा है कि DP चट्टोपाध्याय, सी कह रहा है श्याम पित्रोदा, डी कह रहा है कि कल्पना दास गुप्ता। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है DP चट्टोपाध्याय, 1986 में जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, ये भी कूट है। इन प्रश्नों को जो है आपको समझना होगा। थोड़ा शोर हो रहा है, उसे जो है इग्नोर आप करिए, क्योंकि इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है, बताइए। सही क्रम आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, जो इसमें है ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है 1 जुलाई 1973 को इसकी स्थापना हुआ था, या ब्रिटिश म्यूजियम भी इसे कहते हैं। और इसमें जो ऑप्शन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दे रखा है, इसकी स्थापना जो है 1800 में की गई थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। और जो है लेनिंग जो है लाइब्रेरी मॉस्को की जो ये लाइब्रेरी है, ये 1862 में की गई थी। डेट आप नोट कर लीजिएगा। और जो है बिब्लियोथेक नेशनल जो पेरिस की लाइब्रेरी है, ये 1461 में की गई थी। तो देख लीजिए ऑप्शन, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसी में
4 है। डी का जो है यहाँ पे देखिए जो चौथा है वो पहले स्थान पे आएगा। आगे देखते हैं, ये भी कूट है। निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के अनुसार जो है रखें। पहला कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, दूसरा कह रहा है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, तीसरा कह रहा है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, चौथा कह रहा है बुक इन प्रिंट। बताइए। तो क्यूमुलेटिव जो है बुक इंडेक्स जो है ये 1898 है, 1898 में आया था। और उसके बाद जो है बुक इन प्रिंट जो है 1872 में आया था। और जो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये 1949-50 में आया था, 1949-50 में आया था। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये 57-58 में आया था, 57-58 में आया था। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड, सी.डी. देशमुख, एस. राधाकृष्णन, एस.आर. रंगनाथन। कोड आपका है, देखिए बताइए कौन लोग जो है सम्मिलित थे। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो सियाजी राय गायकवाड़ जो थर्ड थे ये सम्मिलित थे, और एस.आर. रंगनाथन जो है ये दोनों लोग जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में अग्रणी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, ये भी सम्मिलित करना है। कूट आपका दिया हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है TKDL किसके द्वारा जो है अनुरक्षित किया जाता है, यही मिलान करना है। तो इसे आप देखिए और समझिए पहले। तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है ये IGNCA के द्वारा जो है अनुरक्षित किया जाता है। और प्रजाति और भूगोल दस्तावेज जो है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा जो है किया जाता है। पारंपरिक ज्ञान जो है ये TKDL के द्वारा जो है किया जाता है। और मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी जो है CDEC के द्वारा जो है किया जाता है। तो इस अनुसार से इसका मिलान जो है कर लीजिए आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि API भाषा का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? नेटवर्क प्रबंधन के लिए या ग्राफिक प्रयुक्ता इंटरफेस के लिए? सी कह रहा है कि डाटाबेस प्रबंधन में संबंधात्मक जो है इंटरफेस के लिए, डाटाबेस प्रबंधन व्याख्या के लिए किसके लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है भाषा का ग्राफिक प्रयोक्ता जो है के लिए जो है किया जाता है। किसी सॉफ्टवेयर का API वह इंटरफेस होता है जो सॉफ्टवेयर के साथ जो है दूसरे सॉफ्टवेयर से जुड़ने में जो है प्रयुक्त होता है। वस्तुतः जो है API एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर से जुड़ने और उसे उपयोग करने की प्रक्रिया का जो है वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर ग्राफिक प्रयोक्ता इंटरफेस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। बताइए। तो सरकारी प्रकाशन, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष जो है स्थापित हुआ? 1909, 1910, 1911 या 1912 में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1911 में, क्योंकि W.A. बॉर्डन जो है भारत में वह आए जरूर थे 10 में, लेकिन आरंभ जो है 11 में किया गया था।
किया गया था, माफ़ कीजिए। इसका जो है ये मैंने जो है आंदोलन की बात कर दी। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर जो है 2012 है। 2012 है, क्योंकि जो है राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन 2012 में स्थापित किया गया था और जो है इसे 28 नवंबर 2013 को जो है 2013 को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अप्रूवल जो है मिल गया और 3 फरवरी 2014 को जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च कर दिया गया और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे तैयार किया जाता है और इसका रक्षण जो है आईआईटी खड़गपुर करता है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था आंदोलन की बात, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। आगे देखते हैं। ये जो है मिलान करना है कौन किससे जो है जुड़ा हुआ है। तो सरस्वती महल तंजाउर, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना का और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। बताइए। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है ये मैं पहले ही आपको शायद स्टार्टिंग में ही मैंने इसे बता दिया है। तो तेलुगु नायक जो थे ये सरस्वती महल से जुड़े हुए थे और खुदा बख्श जो है मौलाना एम.बी. खान थे और जो है बंगाल की जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक ऑफ बंगाल जो है ये सर जी विलियम है और इंपीरियल लाइब्रेरी लॉर्ड कर्जन जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है और यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया है कि कब किसकी स्थापना की गई थी, तो आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर सी है। आगे देखते हैं। ये अभिकथन है। अभिकथन कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय प्रकाशनों का सर्वाधिक व्यापक स्रोत है। तर्क है कि इस बारे में जो है तर्क दिया जाता है कि कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक सुपुर्दगी अधिनियम यानी कि कॉपीराइट एक्ट जो है के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय प्रकाशनों की एक प्रति लिपि जो है प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। क्या इसमें से राइट आंसर होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर ये असत्य है, ये जो है गलत है और कॉपीराइट की एक कॉपी जो है आपको पता है कि जो है सबको प्रोवाइड करना अनिवार्य है, तो आर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, तो बताइए। जॉन मैकफार्लेन, हरिनाथ डे, B.A. केशवन, S.R. रंगनाथन। तो इस चीज़ को मैंने बार बार जो है बता दिया है, जॉन मैकफार्लेन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की जो है ग्रंथ सूची है, गणनात्मक, विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक या मूल पाठक विषय, बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करूं तो ये गणनात्मक है, ऑप्शन ए सही है। 1957 में जो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा जो है ग्रंथ के बारे में जो है इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं इसके प्रकाशन की, तो ये निष्क्रियर और CSIR इंडिया के द्वारा जो है ये मासिक रूप से प्रकाशित होती है, ये भी ध्यान रखिए। NISCAIR निष्क्रियर और CSIR के द्वारा जो है इसे मंथली जो है प्रकाशित किया जाता है। आगे देखते हैं। अभिकथन है और कोड है। कोड कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में भारतीय प्रकाशनों के कुल उत्पादन की उपेक्षा की गई है और कारण है कि यह तर्क है कि भारत के कई प्रकाशक जो है चूक करता है और अपने प्रकाशनों को पुस्तक तथा समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अनुसार जमा नहीं कराते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि
कॉपीराइट एक्ट में साफ है कि जो है एक एक प्रति जो है सबको भेजना पड़ेगा। तो ये तो सही है और ये गलत है, ये तो साफ सी बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित तो वायसराय कौन था? तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप देख लीजिए इसको, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशनों को जो है ISBN में शामिल नहीं किया गया है? मानचित्र, पीरियोडिकल, समाचार पत्र या क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें, इसको जो है शामिल नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर तरीके के प्रश्न जो है हर क्षेत्र से मैं उठा के दूंगा। तो इसका राइट आंसर है ए और सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ए और सी सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो है प्रदान की जाती है? ऑप्शन आपके हैं कि पुस्तक परिदाय, बी कह रहा है ग्रंथ परख, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय संयोजन, डी कह रहा है ऑनलाइन संदर्भ सेवा। जो है इसमें कौन सा सही है बताइए। तो पुस्तक परिदाय और ग्रंथ परख ये दोनों जो है प्रोवाइड की जाती है, और ऑनलाइन सेवा जो है नहीं देता है, ये भी नहीं करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है।